प्रिय मित्रों, आज मैं कंप्यूटर्स के लिए समय का मूल्य बताने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले कंप्यूटर्स, तुम्हारा समय बहुत अनमोल, तुम्हारा समय बहुत अनमोल। मेरे मित्र, कंप्यूटर्स के लिए समय कितना अनमोल है, मेरे आगे आने वाले तथ्यों से आप इसकी पुष्टि होगी। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अपनी आदत में तेज लिखने की आदत का शुमार कर लें। तेज लिखने की आदत का शुमार कर लें। सामने बैठ जाए, टेलीविज़न के न्यूज़ आता है, न्यूज़ को लिखना शुरू कर दें। न्यूज़ लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना लिख सकें, कि आप जितना तेज़ी से लिखना शुरू। अभी कभी सिग्नेचर भी कर रहे हो तो फास्ट करिए, कुछ भी लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, खूब फास्ट लिखिए, ताकि तेज लिखना आपकी आदत में शुमार हो जाए। अब मैं आता हूँ मित्र, प्रश्न पत्र के जवाब में प्रश्नोत्तरी प्रश्न हल करने के लिए जो पुस्तिका मिलती है, मैं उसमें आता हूँ। किसी भी प्रश्न को हल करते समय आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखें कि कम शब्दों में सारगर्भित तथ्यों का उल्लेख करके ज़्यादा से ज़्यादा आप तथ्यों को उसमें समाहित करें। ये एक कला है, ये जन्मजात नहीं होती है, ये कला अभ्यास से आती है, ये अभ्यास से आती है। इस उत्कृष्ट कला को अनुभव से भी सीखा जाता है, अनुभव से भी इसको सीख लेंगे तो ये कला जो है आपके लिए कंपटीशन में याद आएगी। मित्र, मैं बार बार इस चीज़ का उल्लेख करता हूँ कि कंपटीशन का मतलब होता है कि मेरिट में आना, और अच्छी मेरिट में आना, सेफ जोन में चले जाना, और वहाँ आपको पास नहीं होना है, उत्तीर्ण नहीं होना है। एकेडमिक एग्जामिनेशन की तरह आपको उत्तीर्ण नहीं होना है, आपको वहाँ मेरिट में आना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर कोई परीक्षा देने के लिए कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में आपको पूरे दिन का समय दे दिया जाए, ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, पूरा दिन है, आप उत्तर दे ही लेंगे। अगर आपको 6 घंटे का समय दे दिया जाए, अगर आपको 6 घंटे का समय दे दिया जाए तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन प्रश्न का हल करने के लिए, प्रश्न का हल करने का जो समय मियाद है, वो अगर आपको 3 घंटे का दे दिया जाए तो तैयारी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जितने तथ्य हैं कम समय में आप अच्छी तरह से समाहित करके उत्तर दे दें, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक तैयारी करनी होती है, तैयारी करनी पड़ेगी। और मेरा मंतव्य है कि कम से कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से ज़्यादा बातें कहना एक कला है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये कला जो है आपको अभ्यास करनी पड़ेगी, अभ्यास करनी पड़ेगी। हमेशा घड़ी रख लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए कि कितने मिनट में आप कौन सा उत्तर, कितने मिनट में एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अगर वो शॉर्ट नोट्स है, आप उसके लिए कितना समय देंगे। हर प्रश्न का अपना अपना मूल्य होता है। मित्र, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है बड़े बड़े तीरंदाजों को समय का सम्मान न करने की वजह से विफल होते देखा है मैंने, असफल हो जाते हैं। क्यों? कि वो समय की इज्जत न करके, समय का ध्यान न रख करके तैयारी करते हैं, समय का ध्यान न रखते हुए परीक्षा में लिखते हैं, और अच्छे जानकार और समय पर उस सब्जेक्ट पर पकड़ होने के बावजूद भी वो विफल हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कंपटीशन में कम्पीट करना है, सेफ जोन में जाना है, सिलेक्शन लेना है, मेरिट में आना है, तो आपको कम समय में ज़्यादा लिखने की आदत पैदा करनी होगी। दूसरी चीज़, हर एक प्रश्न का मूल्य होता है, हर एक प्रश्न का मूल्य होता है। उस मूल्य के हिसाब से आप समय का आवंटन करें। फलां प्रश्न को जब इतने मूल्य का है, मैं इतने समय दूंगा, इतने तथ्य समाहित करूंगा। सपोज़ एक प्रश्न का उत्तर आप 5 पेज में तैयार किए हैं,
5 पेज में वो प्रश्न का उत्तर तैयार हुआ होता है। लेकिन बैड लक ये है कि वो तैयार हुआ प्रश्न जो है आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ दिया। शॉर्ट नोट्स में आने की वजह से आपको उतना समय में वो उत्तर नहीं देना है, ताकि आपको और प्रश्नों के उत्तर के लिए समय चुराना न पड़े। ये ध्यान रखिए। आप अपने तैयारी करते समय आपके अपने तर्कस में तमाम तीर होंगे, बहुत अच्छे अच्छे तीर होंगे, तमाम तीर होंगे, लेकिन समय का नियंत्रण अगर नहीं है तो वो तीर धरे के धरे रह जाएंगे मित्र, और आपके हाथों से प्रश्नोत्तरी छीन ली जाएगी, आप हाथ मलते हुए चले आएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने विजडम से, अपने अभ्यास से, अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसे प्रश्न के उत्तर हल करते समय समय का विशेष ध्यान रखें, समय का विशेष ध्यान रखें। और आप अपनी तैयारी में तर्कस में अनेक तीर रखे होंगे। बार बार मैं तीर तर्कस की बात करता हूं, क्योंकि वहां आपको विद्ध करके शिकार को हासिल करना है, रिझा कर एग्जामिनर से नंबर लेना है आपको कि उस प्रश्न के उत्तर में मैं कौन सा हीरा मोती पिरो दूँ कि एग्जामिन जो है रिझ जाए और नंबर उड़ेल दे। तमाम सुंदर सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें होंगी, विद्वानों की उक्तियाँ होंगी, तमाम ऐसे उस प्रश्न के उत्तर में एसेंशियल एलिमेंट होंगे। तो आप उसको जो है समय की परिधि में उसको उड़ेल दें, तब तो सही मामले में आप बहादुर हैं। आपकी बहादुरी है, आप बहादुर हैं। मेरी बातों में कुछ खास बातें ध्यान देने योग्य हैं, आप ज़रा सा ध्यान से सुन लीजिए, आपको बहुत ही काम देगी। और आने वाले कंपटीशन के एग्जामिनेशन में आपको वो चीज़ें अगर याद रखी हैं तो काम आएंगी। अपनी तैयारी करते समय, तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ, तैयारी करते समय उसी समय से घड़ी रख के तैयारी करें। तैयारी कोई प्रश्न तैयार कर लें तो उसको घड़ी रख के तैयार करें कि इतने समय में मैंने प्रश्न जो है तैयार कर लिया। लिखने का अभ्यास करें, इतने समय में मैं इस प्रश्न का उत्तर लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। हमेशा घड़ी का सहारा लें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रत्येक प्रश्न अपने अपने वजूद में एक कीमत रखता है, इसका मूल्य होता है। उस मूल्य की ही परिधि में उसका उत्तर दें, न कि एक प्रश्न के उत्तर देने में पता चले आपको 1 घंटा लगाया, नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर देने में आप 5 मिनट में प्रश्न कर रहे हैं, तो इम्बैलेंस हो जाएगा, आपका उत्तर इम्बैलेंस हो जाएगा और आप संतुलित जवाब न देने की वजह से आपके प्रश्न इम्बैलेंस हो जाएंगे और तैयारी की हुई व्यवस्था आपको इम्बैलेंस कर देगी। आप सिलेक्शन से विरत हो जाएंगे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। समय की अगर कमी है और आपके पास तैयारी है, आपके तर्कस में तीर अच्छे हैं, बहादुरी इस बात की है कि आप जो है जब समय की कमी है तो कोई नया प्रश्न टेकअप कर रहे हैं, आप जवाब देने वाले हैं, समय की कमी है तो आप भूमिका न बांधें। मेरी बात याद रखें, कॉम्पिटिटर्स को हमेशा इन स्ट्रेटजीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप भूमिका न बांधें, भूमिका डायरेक्ट प्रश्न के उत्तर पर आ जाएं और जो भी हीरा मोती जवाहरात आपके उसमें तैयारी में आपने सजो कर रखे हैं पेश करने के लिए, एग्जामिनर को रिझाने के लिए, पूरा उड़ेल दें। भूमिका के तत्काल उसको शॉर्ट में, संक्षेप में उड़ेल दें। और भूल करके भी किसी तैयारी के उत्तर को विस्तृत करने के चक्कर में, भूल करके भी किसी प्रश्न के उत्तर को विस्तृत करने के चक्कर में दूसरे प्रश्न के हिस्से का समय चुराएं नहीं, फिर आप जो है उस समय घबराहट में हो जाएंगे, प्रश्न छूट जाएगा, जो कर रहे हैं वो भी नहीं सही कर पाएंगे, दूसरा तो छूट ही रहा है। मेरी स्ट्रेटजी ध्यान रखें। आज का मेरा यह संवाद कैसा लगा है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ये आपकी मदद करेगा, ये आप बताएंगे और आपका एग्जामिनेशन बताएगा। मेरा निवेदन है आपसे कि महातिम मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ समापन, सनिवेदन, धन्यवाद आपसे विदा लेता हूँ। आपका महातिम सिंह।
महातिम मीडिया को ध्यान रखें। धन्यवाद।